गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। कर्मनिष्ठा से जीव को जाना है अपने मूल स्थान में, जिसकी तुलना में अन्य कुछ भी स्थान नहीं है। सबसे श्रेष्ठ स्थान वही है। लेकिन बीच में अगर उसी से मार्गांतर होने वाला है अगर तो अपराधी हो जाएगा वह। साधना की दिशा जो है, दिशा बदल जाएगी। कहां बदल जाएगी? ये जेठा गांव जो है, जेठा, इसका ये अपभ्रंश है। जेठा है श्रेष्ठ, इसका अपभ्रंश जेठ हो गया है। तो श्रेष्ठ ग्राम ये जेठा गांव हो सकता है। कुछ काम करते करते करते, जीवन यापन करते 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 कुछ अभिलाषाएं जीव के अंदर उत्पन्न हो जाती है। बाकी की सब बातें छोड़ देंगे प्रलोभन दिलाने वाली जीव को। साधना करते 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 सिद्धियों की प्राप्ति अगर हो जाए, ये भी जेठाग्राम है। खेवरा के बदले जेठाग्राम, अपने मूल स्थिति की तरफ जाने के बदले इस विलोभनीय स्थिति का स्वीकार, तो ये कभी भी स्वीकरणीय नहीं है। ये भगवान को पीड़ा देने वाला है, व्यथित करने वाला है। जब साधना करने वाला जीव सिद्धियों में फंस जाएगा तो कितनी बड़ी यातना होगी। इसलिए उसे फिर से मार्ग पर लाने के लिए ये उपाय है। नाना प्रकार की आधि व्याधि इत्यादि जब उत्पन्न होते हैं ना, ये इस प्रकार साधना से विरत होकर मार्गांतर करने का ही एक प्रकार की सजा है। और यहां मां तो वो सजा अपने ऊपर ले रही है। तो ये सब लीलाएं जो है, मैंने जैसे कहा, है अत्यंत सीधी सरल, लेकिन उसका गूढ़ार्थ अगर देखते जाएंगे ना, जितना हम इसके अंदर घुस जाएंगे और गहरा विश्व ध्यान में आता है। आगे दूसरी लीला देखते हैं हम। अब थोड़ी बड़ी हो गई है, करीब 7-8 महीने की आयु होगी। अब बैठ सकती है, घुटने के बल चल भी सकती है, रेंगती है। आजू बाजू के जो है वर्णन तो उनका ऐसा ही है। सजातीय 2 ही घर है, बाकी सब विजाती है। ज्यादा करके मुसलमानों की बस्ती है। तो उस समय के जो रिवाज है, छूत अछूत आदि सब, वो तो विद्यमान है ही। एक बात देखने लायक है कि उसमें इन सब रिवाजों का पालन करते हुए भी अत्यंत प्यार से आपस में रहते थे लोग। ये तो आवश्यक है। बाह्य कितनी रीति रिवाज को लेकर अंतरंग की समाधान शांति को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है।
तो इसमें से आचार किस प्रकार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन सा श्रेष्ठ कौन सा कनिष्ठ है, ये स्वतंत्र विषय है, उसकी तरफ अब हम जाएंगे ही नहीं। इतना ही दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। अत्यंत प्रेम पूर्वक सब में व्यवहार था, और रिवाज तो यही, जब तक अन्नप्राशन नहीं होता है तब तक कुछ छुआछूत इस बालक को नहीं रहती है, कोई भी उसे छू सकता है। फिर भी वस्त्र जो है उसने पहना हुआ, उस वस्त्र को छुआछूत है। इसलिए किसी को अगर इस बालिका को अपनी गोदी में लेना है तो दीदी माँ को पहले उसके कपड़े उतारने पड़ते हैं, बाद में वो अपने गोदी में लेगी और आनंद से खेलेगी, प्यार करेगी, सब कुछ करेगी। तो उस मोहल्ले में एक कब्बर नाम की लड़की है, मुसलमान लड़की है। देखो किताबों में कई अलग अलग नाम मिलते हैं, एक कब्बर है, एक कावर है, कौन सा भी हो, अर्थ की दृष्टि से उसमें भी सामंजस्य हो सकता है। ये जो एकावर है, एकब्बर है, वो इस बच्चे से अत्यंत प्यार करती है। वो तो बच्ची है ही वैसी, देखने में भी सुंदर है, गौरवर्ण की है, गठीला शरीर है, हंसती रहती है सदैव। तो सबको उसे गोदी में लेने की इच्छा होती रहती है। और इस लड़की को तो बहुत प्रेम हो गया था इस। तो आती है दीदी माँ को, कहती है, दीदी माँ उसके कपड़े उतारती है, बिठा दिया। ये बालिका समझ गई, कपड़े उतार लिए इसलिए उसके पास जाना है। वो एक बार वे अपने हाथ फैलाती है, हाथ सामने फैलाए, आनंद से बालिका रेंगते जा रही उसकी तरफ। थोड़ा नजदीक आते ही ये अपने हाथ पीछे लेके पीछे हट जाती है। वो बैठ गई, फिर ये अपने हाथ फैलाती है, फिर वो आनंद से आ रही है, फिर थोड़ा नजदीक आती है, अपना हाथ पीछे हटाती है और पीछे हटकर बैठ जाती है। कुछ देर इस प्रकार चला। एक बार समझ थी एक प्रकार का खेल ही है ये, क्योंकि ऐसा करने से वो हंसने लगती है। तो जब हाथ पीछे हटा लिया, पीछे हट गई, तो रुक जाती थी और हंसते हंसते रुक जाती थी। तो अच्छा खासा खेल चला है। लेकिन अचानक ये हुआ कि जोर से वो रोने लगी बालिका, जोर जोर से रोने लगी, डर गई। उसे चुचकार कर पुचकार कर शांत करने की कोशिश कर रही है, कुछ असर नहीं। फिर दीदी माँ के पास वापस दिया। दीदी माँ ने बहुत कोशिश करके उसे शांत किया। ये भी कितनी छोटी सी लीला है, सीधी लीला है, लेकिन हमारा पूर्ण जीवन दर्शन करते हैं। ये नित्य हंसने वाली ये रोने क्यों लगी? क्या बात है इसमें रोने की, दुख की क्या बात है? हम सब एकब्बर ही है, हम सब ऐसे ही है। हम मां के पास आते हैं, प्यार से बातें करते हैं, आग्रह भी करते हैं, मां इतने जल्दी मत वापस जाना, और कुछ दिन रुको। फिर अपने घर चले जाते हैं, साथ नहीं ले जाते मां को। मां तो आश्रम में ही रहेगी,
हाथ फैलाते हैं हम प्यार से, वो भी हमारे पास आने के लिए तैयार है, हम लेते नहीं, वापस चले जाते। इसमें उन्हें आनंद ही है। फिर बार बार जब ये होने लगता है ना, तब रोना आ जाता है। कैसा खेल है ये? अत्यंत प्यार से, आनंद से जीव के अंदर प्रेरणा साधना के उत्पन्न भगवान करता है। ये साधना की इच्छा जो है, ये साधना हम नहीं करते हैं, इसकी प्रेरणा तक स्वयं मां हमें जागृत कर देती है। इसी से उल्लसित होकर मां के पास आते हैं हम, लेकिन सिर्फ सामने साथ उसे लेते नहीं है, उसे उठाकर लेते नहीं है, अपनाते नहीं है। हम अपनी जगह, आप अपनी जगह, श्रेष्ठ स्थान आपका, बात ठीक है, लेकिन हमारा अपना परिवार है, अपना घर है, सब कुछ कारोबार है, सब कुछ अपना है, वो अलग है, उसके साथ आपका कुछ स्वास्थ्य नहीं है। जब पूजा पाठ करेंगे ना, बस उतना एक आधा घंटा, बस घर में उतना ही आपका वास्ता। ये जब बार बार होता है, तब भगवान रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? एकब्बर जो है ना, ये नाम ही ऐसा है। वो और वो का अभेद है संस्कृत में, हमने देखा। एकावर अथवा एकब्बर, ये एक, और अवर ऐसा भी उसका विग्रह कर सकते हैं। अवर का अर्थ होता है वृवर्ती माने स्वीकृत करना, अववर्ती माने कनिष्ठ रूप से स्वीकृत करना, उसको कनिष्ठ स्थान देना, अववर्ती है। एकम अववर्ती इति एकव्वर। एकमात्र परमात्मा जो है, उसे जो द्वितीय स्थान देते अपने जीवन में, वो एकव्वर है। हम सब ऐसे है ना। हमारे जीवन में कब सबसे श्रेष्ठ स्थान मां को दिया है हमने? जितने क्षण मां से हमने पाए हैं, उसमें एक एक क्षण का मूल्य हमारे अनंत जन्म हो जाएंगे। फिर भी हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान मां को हमने दिया है। हम सिर्फ उसको ही लेके बैठेंगे। मां के पास आने के बाद भी हम अपना कारोबार, अपना घर, हमारे बाल बच्चे कुछ भूल नहीं सकते। हाथ जोड़कर कहेंगे, मां बच्चे की एक एग्जामिनेशन है, अच्छे गुण प्राप्त हो जाए उसे। भूल नहीं पाते अपने को। मैं और मेरा, दो बातें भूल नहीं पाते। इसमें एकमात्र परमात्मा हमारी मां, इसको द्वितीय स्थान देते हैं। इसलिए दिखावा है हमारा ये कि मां पुकार हमारी, आ जाओ। वो आई, आने के बाद हम लोगों ने अपनाया है उसे? नहीं। उसी क्षण हमें चाहिए था कि सब कुछ भूलकर, अपने को भी भूलकर, उनके चरणों में अपना पूरा जीवन निछावर कर दे।
लेकिन जब तक दृश्य में थी तब तक हमें कर नहीं पाए। तो ये सब एकब्बर है हम लोग। मां के सब लीलाएं जो है ना, बाल लीला कहो, आगे की उत्तर लीलाएं कहो, सब लीलाएं हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। ये आईना है मां के लीलाएं। हमारा पूरा प्रतिबिंब उस आईने में हम देख सकते हैं। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यम नमो नमः। जय मां। अगली बार मिलेंगे। जय मां।